जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो जो 11 जनवरी का पेपर देकर के आए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, वो पहले ये बताएं क्या जो कल हम टॉपिक बताए थे उससे आज क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा, आज उससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। सबसे पहले तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए आपके जवाब से जो भी वीडियो को देख रहे हैं। और जहां तक हम पेपर देख रहे हैं वहां से जो है ना भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। और आज का जो हम आपको बताएंगे किस शिफ्ट से या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर आज आप उसको अच्छे से देखते हैं, जिनका कल पेपर है, अब इसके आगे पेपर है, वो जो है उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जिन्होंने 10 जनवरी के पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर के एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 11 जनवरी का 2 पेपर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इन दोनों शिफ्ट में कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, आज हम उस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। किस टॉपिक को आपको पकड़ के रखना है, किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करनी है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, यहां से जो है आपको कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इस बात पर हम आज गहराई में चर्चा करेंगे। 11 जनवरी का जो है जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है, उसमें सबसे पहले तो इसके लेवल की बात करें। 11 जनवरी का जो है ना फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसके लेवल की बात करें तो लेवल ज्यादा जो है लो से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इसको हम मीडियम लेवल बोल सकते हैं। कौन सा लेवल बोल सकते हैं? मीडियम लेवल। मीडियम लेवल का पेपर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको हम प्रीवियस से बताते आए हैं, जैसे खेल से, ठीक है, तो खेल से एक क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है ना। खेल से एक क्वेश्चन हमेशा रह रहा है, चाहे वो किसी पुरस्कार को लेकर के हो, कुछ भी लेकर के हो, बट खेल से एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है। जहां तक अगर बात करें तो मैथ इजी है, मैथ में ज्यादा टफ लेवल नहीं आपसे पूछा है, ठीक है। मैथ में पूछ क्या रहा है तो आपको बताया थे मेंसुरेशन में वॉल्यूम और एरिया, इनसे जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ जा रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन आ जा रहा है। एक तो आपको जैसे इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, एक तो बेलन से, एक शंकु से, ठीक है, एक गोला से, इस टाइप से जो है ना मिक्स करके क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप इनका तैयारी नहीं करके जा रहे हो तो 6 से 8 नंबर आप मिस कर रहे हो। और सब कुछ जो है ना वो फॉर्मूला बेस आ रहा है, सब कुछ कौन सा आ रहा है? फॉर्मूला बेस आ रहा है। तो इन सब में फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, खासकर बेलन का, शंकु का, ये सब का, आपको गोला का ये ध्यान रखना है। उसके बाद मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपको दे रहा है, इसमें कुछ का वॉल्यूम पूछ दे रहा है, कुछ का एरिया पूछ दे रहा है, किसी का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछ दे रहा है, किसी का हाफ मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्र पूछ दे रहा है, किसी का आयतन पूछ रहा है, इस टाइप से सब कुछ फॉर्मूला से है। उसके बाद जो है आपसे पूछा है कि समय एवं दूरी से एक क्वेश्चन आया था, समय एवं दूरी से एक क्वेश्चन आया था, समय एवं काम से एक क्वेश्चन आया था, काम से भी एक क्वेश्चन आया था, समय एवं काम से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा था। क्या पूछा था? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा था, यानी कि CaCO3 का सूत्र ये पूछा था। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा था परसेंटेज से, तो परसेंटेज से जो है ना वो 2 से 3 क्वेश्चन था। परसेंटेज देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और CISI, इन सबको मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछ ही दे रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर तो अकेले ये टॉपिक सिर्फ लेकर के जा रहा है। परसेंटेज अगर आप क्लियर करते हो तो 10 नंबर आप अपने हाथ में रख सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि 1 लाख की जनसंख्या, मान लीजिए किसी का मूल्य 1 लाख रुपए है, इस पे 2 छूट दिया है, एक 20% का, एक 15% का, तो अंतिम मूल्य क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो ये चीज जो है ना आपको कवर करना पड़ेगा। आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिनका आगे एग्जाम है वो जरूर उस वीडियो को देखें। उसमें हमें बताया था कि मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक हमको कवर करना है, मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक हमको कवर करना है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बताए थे। अगर वो टॉपिक भी आप क्लियर करके जाइएगा, बिल्कुल आराम से 15 से 18 क्वेश्चन आपका वहां से फंसेगा, वहां से बिल्कुल फंसेगा। आगे हम लोग आते हैं तो करंट अफेयर, जहां तक की बात रहा तो करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आए हैं। जैसे आपका पूछा था कि कानून मंत्री कौन है अभी,
कानून मंत्री के बारे में पूछा गया था करंट अफेयर से, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम एक तो फीफा 2022 ये थोड़ा सा पढ़ करके जाइएगा। इसमें मेजबानी पूछा था, मेजबानी कहाँ हुई थी ये आपसे पूछा है। उसके बाद जो है आज के दोनों शिफ्ट का हम बात बता रहे हैं। ये तो फर्स्ट शिफ्ट का चल रहा है, ये फर्स्ट शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछा है। जो भी फर्स्ट शिफ्ट का दिए हैं आप बताएं कि ये सही बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है, क्योंकि हमें भी किन्हीं के द्वारा भेजा हुआ है, उनके भेजे हुए को ही हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछा था कि जैसे क्वेश्चन आया था रीजनिंग को, इसको मान के चलिए या हिंदी में मान के चलिए कि जैसे चील का जो है, चील का होता है पंजा, तो उसी तरीके से घोड़े का क्या होता है, घोड़े का खाली स्थान यहाँ पर आपको भरना था। इस टाइप से क्वेश्चन आता है ये वाला, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स से आया हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा था पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी, तो इसके प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो है गंगा का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, जैसे गंगा का पर्यायवाची दिया हुआ था, गंगा का 4 पर्यायवाची दिया हुआ था, A, B, C और D, ABCD दिया हुआ था, इसमें एक नहीं था, तो कौन सा नहीं होगा उसमें आंसर लगाना था। उसके बाद आपसे पूछा था कि संविधान का लास्ट अनुच्छेद कौन सा है, संविधान से जो क्वेश्चन आया था, पॉलिटी से जो क्वेश्चन आया था उसमें संविधान का अंतिम अनुच्छेद पूछा था। उसके बाद जो है पॉलिटी से फिर आपको हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन था, किससे था, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, इरविन समझौता पूछा था, इरविन समझौता पूछा था, इरविन समझौता पूछा गया था कि इरविन समझौता कब हुआ था, ये चीज है। उसके बाद आपसे पूछा था नदी का पर्यायवाची पूछा है, क्या पूछा था, नदी का पर्यायवाची पूछा है। उसके बाद आपका साक्ष्य का विलोम शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द जो पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है, तो साक्ष्य का विलोम पूछा था इस बार, ठीक ना। उसके बाद आपसे पूछा था कि अनेक शब्दों के बारे में एक शब्द, जैसे कि जो कहा गया हो, ठीक है, जो कहा गया हो। फिर आप पैराग्राफ जो है, जो पैराग्राफ आप देते थे उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे, पैराग्राफ से कितना क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए हैं। फिल इन द ब्लैंक से भी 3 क्वेश्चन आए थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद जो है अशुद्ध वाक्य भी पूछा था, क्या पूछा गया था, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य भी आया था कि एक वाक्य दे दिया गया, इसको शुद्ध और अशुद्ध करिए, यहां से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि सेटिंग अरेंजमेंट। आपको हम बताए थे कि सेटिंग अरेंजमेंट से कितना क्वेश्चन आया था, तो 2 क्वेश्चन के लगभग में आया था। कितना क्वेश्चन आया सेटिंग अरेंजमेंट से, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आया था। एक तो गोला वाला था, ठीक है, गोल वाला था, एक ये दोनों फेमस कर रहा है कि 4-5 को एक दिशा की ओर बैठा दे रहा है, एक गोले में बैठा दे रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप अजय चौहान को देखें तो अजय चौहान से आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, यहां से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा और यहीं से सारा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। अगर इसका आप जो है ना क्लियर कर लेते हो तब सेटिंग अरेंजमेंट का, यहां से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, यहां से आपका जो है 6 से 8 नंबर आपका बन रहा है सेटिंग अरेंजमेंट से। उसके बाद आपका आ जाता है सेटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन था, सेटिंग अरेंजमेंट प्लस कोडिंग डिकोडिंग को मिला करके पूरे के पूरे 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो और क्या चाहिए, अगर 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि 12 नंबर तो रीजनिंग में यही से आ रहा है, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। उसके बाद आपसे डाइस से क्वेश्चन था, किससे क्वेश्चन था, डाइस से भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था जो कि हम आपको कल भी बताया था, मतलब कि कल वाला जो था ना वो पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक को रिपीट किया है, पूरे के पूरे टॉपिक को रिपीट किया है। उसके बाद आप आ जाते हैं जैसे कि जो पैसेज आपका पूछा था उसमें बर्थडे पार्टी को लेकर के पूछा था कि बर्थडे पार्टी है, उसी पर जो है पैसेज बना दिया था और वहां से आपको पूछा था। फिर आपसे पॉलिटी में आ जाइए तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र पूछा था, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे दे सकता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में था, यानी कि महाभियोग के द्वारा, ये तो आपको पता है ना, महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत में, तो इससे आपको क्वेश्चन आया था। अगर आपने पॉलिटी का मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें हम बिल्कुल इस बात को चर्चा किए हैं, या फिर अगर आपने जीएस जिस तरीके से हमने बताया था उस तरीके से पढ़े भी होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे आपका है परसेंटेज डिस्काउंट, ये सबसे जो है ना आपको हम बताया ही कि लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहां से आपका पूछ रहा है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन 5-6 पूरा मिला करके, जैसे परसेंटेज ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, CI SI ले लीजिए, यहां से आपका 10 से 12 नंबर आपका यहां से कंफर्म कर देगा।
और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिमाग को घुमाने वाला पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। अब आ जाइए आपका नृत्य से भी क्वेश्चन आया है, कल भी आया था, आज भी आया है, दोनों शिफ्ट में आया है नृत्य से क्वेश्चन। ये पूरी तरीके से जैसे कुचिपुड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, नृत्य में कुचिपुड़ी से रिलेटेड। अब क्या है हमको ध्यान में नहीं है, वो बताया फिर भी ध्यान में नहीं है, उनको भी नहीं था। वो जो लिख के दिया कि सब नृत्य में कुचिपुड़ी से कुछ रिलेटेड आया था। उसके बाद सीरीज से एक क्वेश्चन था रीजनिंग में आपका सीरीज भी आ रहा है, सीरीज से एक क्वेश्चन था रीजनिंग में। उसके बाद जो है ना ब्लड रिलेशन से भी बताए हैं कि सेटिंग एलिमेंट, ये तो हो गया। ब्लड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद आ जाइए राज्यपाल, करंट अफेयर में एक राज्यपाल भी पूछ रहा है, राज्यपाल आपसे पूछ रहा है, तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। राज्यपाल पूछा था, शायद मेघालय का पूछा था आपका राज्यपाल के बारे में। आप जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो बताएं कि क्या ये इसमें से पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अगर पूछा गया था, जो नहीं पूछा गया था, कि कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये भी आप बताइए। वीडियो को पूरा देखिए, इस टाइप से जो है ना आपको ये पूछा गया था। अगर जो है आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से एनालिसिस हम ना करें या इसको हम नहीं समझे, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ही होगा। क्योंकि एनालिसिस जरूर देखिए, एनालिसिस मत देखिए। हम क्या बोल रहे हैं, एनालिसिस ये नहीं हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आ रहा है और यहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि आपका जो वॉल्यूम और एरिया में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, यहाँ पर से जो है एवरेज से भी क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन था, क्योंकि पूरा का पूरा वो मैथमेटिक्स तो बता नहीं पाए। रेशियो से क्वेश्चन था, काम समय, दूरी समय, इन सब से क्वेश्चन था। ये टोटल टाइप से क्वेश्चन था, एज से क्वेश्चन आपका था। तो और क्या चाहिए, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो और क्या चाहिए इसमें। तो बिल्कुल इस चीज को तैयार रखें, ठीक ना, तैयार रखिए, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करते रहिए। इसको वीडियो को देखिए, समझिए कहां से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल रिपीट करता जा रहा है क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा है। जो 10 जनवरी को पूछा उसी में रिपीटेशन 11 जनवरी को पूछ रहा है, बिल्कुल रिपीट करेगा। कहां से क्वेश्चन लाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से बना लेते हो तो कहां से क्वेश्चन लाएगा। दूसरी चीज, एक बात और है कि जितना भी आपने टेस्ट पेपर दिया है, ठीक है ना, जब भी आपका एग्जाम है उससे 2 दिन पहले आप पूरे टेस्ट पेपर को रिवाइज कर जाइए। रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता है मेरे भाई, बिल्कुल आप टोटल का टोटल रिवाइज कर रहिए। 5 नंबर तो वहां से बढ़ा हुआ रहेगा, 5 नंबर जी। अगर मान लो कि आप 110 का तैयारी करके गए हो तो वहां से आप 115 अटेम्प्ट करके आओगे, 115 नंबर आपका आ जाएगा। तो 5 से 7 नंबर तो आपका यहां से बढ़ा हुआ रहेगा। तो एक बार आप प्रीवियस जो अपना टेस्ट पेपर दिए हैं उसको जरूर फॉलो करें, उसको जरूर एक बार रिवीजन करें। तो ये था 11 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर था। ये शिफ्ट 1 का पेपर था। और इस हमको इतना लगता है कि इतना बताने के बाद आप आराम से जो है इसको कवर कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको एक बार फोकस करिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिए और आप कमेंट जरूर करिएगा क्या ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।